आप सभी का स्वागत है द कोलकाता न्यूज़ में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सितारे के सेकेंड एडिशन के बारे में, जो ये ऑर्गेनाइज किया गया आइडियल निकेतन में, और इसे ऑर्गेनाइज किया आशा खातून और शाजिया शब्बीर ने। और दोस्तों इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया किसी और ने नहीं बल्कि इंटाली विधानसभा के एमएलए श्री सोनू कमल शाह ने। इस एग्जीबिशन में कई सारे स्टॉल्स लगाए गए, बच्चों के लिए भी ध्यान दिया गया, यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी थे। और इंटाली विधानसभा के एमएलए श्री सोनू कमल शाह एग्जीबिशन में आकर सभी लोगों से मुलाकात करते दिखे। वो हर एक स्टॉल में गए, उन सभी लोगों से बातें की और कई सारे स्टॉल में जाकर के उन लोगों से पूछे भी कि आपको इस तरह का एग्जीबिशन लगाकर कैसा लगता है। वैसे आशा खातून का ये सेकेंड एडिशन है, उनका ये मानना है कि मेरा हमेशा से ये कोशिश रहा है कि मैं ऐसे जगहों पे स्टॉल या एग्जीबिशन लगाऊं जहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हर धर्मों के लोग रहते हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले हर लोग हमारे भाई हैं। इस एग्जीबिशन के जरिए से एक शांति का प्रतीक और एकता का प्रतीक भी दिया गया। शाजिया शब्बीर का कहना था कि आइडियल निकेतन में ये एग्जीबिशन लगाकर हम लोगों ने एक छोटी सी मुहिम छेड़ी है कि जिससे लोगों को जोड़ सके। ऐसे में सोनू कमल शाह ने भी आशा खातून शाजिया शब्बीर की जम के तारीफ की और उनका ये कहना था कि इस तरह के एग्जीबिशन लगाकर आप वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रही है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहना है सोनू कमल शाह, शाजिया शब्बीर, आशा खातून का इस एग्जीबिशन के बारे में। আমি মনে করি কমপ্লেক্সে একটা ভালো সুন্দর হারমোনি কালচার হয়, সব ধর্মের মানুষ একটা কমপ্লেক্সে থাকে এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের অনুষ্ঠানগুলো করে, সকলে মিলে হিন্দু মুসলমান সেপারেশন না করে সকলে ধর্মের অনুষ্ঠানগুলোতে থাকে। এটা খুব সুন্দর জিনিস। এটা কালচারটা আমাদের, এই কালচার আমাদের সর্বত্র থাকলে আমাদের বাংলায় আর অশান্তি থাকতো না। আমরা চাই সকলের কমিউনাল হারমোনি, সেই হারমোনিটা ব্রেক করার মতো মেন্টালিটি অন্তত এখানে যে সমস্ত বাচ্চারা থাকে তাদের মধ্যে আসবে না। তারা সকলের সাথে ইকুয়ালি মিক্স করবে, কাউকে ডিফেন্স মাইন্ডে রাখবে না। এই কালচারটা আমাদের কমিউনাল হারমোনির ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি, ভালো। আজকে এখানে যে অনুষ্ঠানটা করছে, এখন ফেস্টিভ সিজন, এই শীতের সময়টা সকলে ফেস্টিভ মুডে থাকে। এইটা যেটা করলো এটা একটা মেলা হলো, এখানে সকলে ঘুরবে, বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে পছন্দ হলো কিছু কিনে নিল। এটা একটা সুন্দর জিনিস হয়েছে। সব পুজোর সাথে এই ফেস্টিভ সিজনেও একটা এরা অনুষ্ঠান করলো। যারা এখানে ফ্ল্যাট ওনার আছে তারা নামবে, একসাথে থাকবে, আর যারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের কিছু প্রোডাক্ট তৈরি করে বিজনেস করার জন্য আয় করতে চাইছে, তাদের একটা স্কোপ এইখান থেকে প্ল্যাটফর্ম থেকে পাবে তারা। আমি আশা বেগমকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এত সুন্দর আয়োজন করেছে এবং আমাকে এই আয়োজনে ডেকেছে, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সব এই প্রোগ্রামটা ওনার সফল হোক, আগামী দিনে আরও প্রোগ্রাম করুক, আমি ওনার ডাকে আসবো। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशा खातून है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ सितारे। इसके पहले ऑल्सो आई हैड द फर्स्ट एडिशन इन इब्रा फीस्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ सितारे। वेल यहाँ पे लाइक आई हैड द प्लान्स टू डू समवेयर लाइक इन अ गुड प्लेस, तभी आई केम टू नो दैट शाजिया स्टेज हियर माई फ्रेंड इन आइडियल निकेतन। तो फाइनली वी प्लान कि चलो साथ मिलकर करते हैं, बिकॉज बेसिकली एग्जीबिशन इज़ वॉट मैनी पीपल हैज़ गॉट डिफरेंट व्यूज़ अबाउट इट, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, बट एक्चुअली अगर लोग उसे सही पॉजिटिव वे में देखें तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है उन लेडीज़ के लिए जो घर से बैठकर स्मॉल स्केल बिजनेस करती हैं, फॉर स्पेशली विमेनहुड, उसको मतलब थोड़ा सा तरक्की देने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि वो यहाँ आकर अपना बिजनेस करके एंड टू पुश अप टू वेल सो दैट उन लोग अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए ये बिज़नेस करके। तो इन लोग का स्मॉल स्केल बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिस इज़ द प्लेटफॉर्म एक्चुअली। एंड सो वी हैव प्लान कि क्यों नहीं ये करें। तो यहाँ पे बेसिकली राइट नाउ देर आर 25 to 30 स्टॉल्स अप्रॉक्सीमेटली उस बीच में है, एंड देर ऑल वेराइटीज़ है यहाँ पे, सभी कैटेगरीज़ के हैं, एक ही कैटेगरी के वी हैवन केप्ट बिकॉज, और ज़्यादा स्टॉल्स भी हम लोगों ने नहीं रखा है बिकॉज लिमिटेड रखा है 25 to 30। द रीज़न बीइंग इज़ दैट ज़्यादा रखने से देर आर मेनी स्टॉलर्स जिनको प्रॉफिट नहीं होता है, ज़्यादा पीपल व्हेन दे कम टू बाय तो दे गेट कन्फ्यूज कि हम क्या लें, कहाँ से लें। तो यही रीज़न है वी हैव केप्ट लिमिटेड बट गुड वंस। उन लोग बहुत अच्छा ऑफर्स दे रही हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ विजिट एंड सपोर्ट सितारे। और दूसरा चीज़ कि आई वुड ऑल्सो थैंक माई फ्रेंड शाजिया शब्बीर, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से आज ये मैं जो सोची थी वो कर पाई। सो थैंक यू सो मच शाजिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो थैंक
my sponsor who sponsored the cake of mine, that is कनीज़ा, जिनका नाम है कनीज़ा. शी स्पॉन्सर्ड केक हमारे इवेंट में, तो उनको भी मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी. उसके अलावा आई वुड लाइक टू थैंक दादा स्वर्णल कुमार शाह, स्वर्णा कमल शाह, जो आकर यहाँ पे सारी औरतों को मोटिवेशन देकर गए हैं. एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड एक्चुअली. औरतों को मोटिवेशन मिलने से वी कैन डू मच बेटर, बट हमें कुछ नहीं, वो मोटिवेशन और ब्लेसिंग्स चाहिए. सो थैंक यू सो मच एवरीवन हु सपोर्टेड अस इन देयर ओन वेज. वेल देखिए, सितारे का नेक्स्ट प्लान आफ्टर दिस इवेंट अभी होने वाला है. दैट इज़ ऑन 23 जनवरी, नेताजी के बर्थडे के दिन. एंड वो प्रोग्राम जो इवेंट है वो बच्चों के लिए है. दैट इज़ फॉर अंडर 15 चिल्ड्रन, जिनके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसको KPL का नाम हम लोग दिए हैं. तो सितारे की तरफ से KPL होने वाला है इन टाइगर टर्फ ऑन 23 जनवरी. तो सबके बेस्ट विशेस चाहिए, बिकॉज आई फील कि नेताजी जो है वो बच्चों से बहुत प्यार करते. उस दिन से ज़्यादा बेटर दिन कोई नहीं हो सकता है. तो इसके लिए वी हैव प्लान ऑन दैट डे 23 जनवरी KPL के लिए. और बच्चे जो है हमारे आने वाले फ्यूचर है, तो उनको हमारा सपोर्ट चाहिए, हमारा मोटिवेशन चाहिए. हम अगर उनको अभी से अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे, आई फील पढ़ाई इज़ नेसेसरी, लेकिन साथ साथ स्पोर्ट का तो अपना इम्पोर्टेंस है ही. तो आई बिलीव कि उस तरफ भी हम लोग ध्यान देते हैं, और इसलिए ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, KPL ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं. तो आप लोगों का दुआ और बेस्ट विशेस चाहिए. थैंक यू. ये है कि एग्जीबिशंस तो यहाँ हमारे यहाँ लगता है, पर इन हाउस होता है. आइडियल में आज से पहले कभी भी बाहर का कुछ एग्जीबिशन नहीं हुआ है. 25 दिसंबर को होता है यहाँ पे, हमारा इन हाउस होता है. और तब जब आशा ने बोला कि यहाँ पे कुछ करना है, तो आई स्पोक टू द कमिटी, और मुझे लगा कि विमेन एम्पावरमेंट और अगर विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ कर सकते हैं तो वाई नॉट. तो आई स्पोक टू शबीना जी अबाउट द कमिटी एंड ऑल, और फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, क्यों नहीं, लेट्स डू इट. और बस सोचा था, अब आँख के सामने पूरा होता दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है. 2 दिनों का मेहनत और ये एग्जीक्यूट करना और इस तरह से सबको अरेंज करना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था. और पता चलता है कि लाइट्स वाले और डेकोरेटर वाले सब जो आपको वादा करते कभी पूरा नहीं करते हैं टाइम पे. नोबडी इज़ ऑन टाइम. तो मेरा था कि इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. समझ में आ गया कि कैसे अरेंज होता है और क्या क्या चीज़ व्हाट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. आशा बाहर से पूरा सपोर्ट करी थी. शी केप्ट द मैन फॉर डेकोरेशन एंड एवरीथिंग. वी वर इन कॉन्टैक्ट रेगुलरली. मतलब इससे पहले शायद मैं और आशा इतनी बात कभी नहीं किए होंगे इतने साल की दोस्ती में. जितने हमने ये लास्ट 3 दिनों में जितना हमने एक दूसरे से बात किया, शायद ही नहीं किया होगा. बट इट वॉज गुड. इट वॉज एन एनरिचिंग वन. कुछ नया सीखने को मिलता है, और ज़िंदगी तो हर वक्त कुछ ना कुछ नया सिखाती है. इसमें ये एक नया एक्सपीरियंस और अच्छा एक्सपीरियंस रहा. वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है, कि जिस तरह से आशा जी ने बताया कि जो घर से बिजनेस करती है उनको आगे बढ़ाने के लिए जब एक प्लेटफॉर्म में आके किसी को हेल्प के नेचर से किया जाए, तो उसका फीलिंग्स कैसा लगता है? वैसे चलिए, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है कि हम किसी को हेल्प कर सक रहे हैं. क्योंकि हेल्प करना और हेल्प लेना, जो एक कोई मदद चाहता है उसको ये पता होता है कि व्हाट दैट फीलिंग इज़. तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें उस जगह पे रखा है कि हम दूसरों की मदद कर सक रहे हैं. सो ट्रूली फीलिंग ब्लेस्ड. थैंक यू.